महाराज जी उस दिव्य झाड़ी के भी दर्शन कराइए जहाँ वैसे इस जगह के जैसे इस मंदिर के बनाने के प्रमाण और भी मिलते हैं जी। कि अकबर का लड़का जिसको आज हम कोमा कहते हैं सुन्नपात में चला गया था, दीपक राज तानसेन ने सुनाया। तानसेन यहीं से इसी झाड़ी के नीचे, और अभी महापुरुषों की कृपा से 35 वर्ष से हम सेवा कर रहे हैं। महाराज जी 35 वर्ष से निरंतर यह सेवा करते चले आ रहे हैं लाडली जी मंदिर श्रीधाम बरसाना में, और यहाँ दाऊ दादा और नंदगांव। यहाँ सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ पर दाऊ जी महाराज का बहुत सुंदर मंदिर है। आज आपको हम दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में कि यहाँ दाऊ जी महाराज कैसे प्रकट हुए और किसने इनको यहाँ प्रकट किया। तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर आप और हम चलते हैं श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए दाऊ जी मंदिर ऊंचा गांव। ये आप बोर्ड के माध्यम से इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अब हम पहुंच गए हैं दाऊ जी मंदिर के निज प्रांगण में, और सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं यहाँ के भट्ट जी महाराज के पास और जानते हैं इस स्थान की क्या महिमा है और इस स्थान को किसने प्रकट किया। आइए सर्वप्रथम श्री भट्ट जी के पास, जो कि यहाँ काफ़ी समय से सेवा अर्चना करते चले आ रहे हैं। उनकी कुल परंपरा ही यहाँ सेवा पूजा करती है। महाराज जी राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम घनश्याम राज भट्ट। महाराज जी क्या आप जानकारी यहाँ दे रहे हैं इस स्थान के विषय में? देखिए, जो आप ये सामने देख रहे हैं जी, ये नारायण भट्ट जी का चित्रपट है जी महाराज। और ये जो नीचे है ये उनकी चरण पादुका है। नारायण भट्ट जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा जी कि आज जो हम ब्रज देख रहे हैं जी, आज की तारीख में वो इन्हीं के द्वारा पुनः इसी स्वरूप में ब्रज में जी कि वृंदावन ब्रज भूमि को जानत ना कोई प्राय, जैसा लिखा हुआ है जी, कि वृंदावन ब्रज भूमि को जानत ना कोई प्राय, दई दर्शाए जैसी सुखमुख गाई है। जी कि जैसे सुखमुख, कि ये ज़्यादातर प्रमाण सुख के मुख से ही जैसे भागवत जी निकला है ऐसे, तो ये जो प्रमाण भट्ट जी ने, तो ये पूरा ब्रज जो आज हम देख रहे हैं कि ये जैसे 5 वर्ष की अवस्था थी, साउथ में इनका जन्म हुआ है मद्रावती। और जो अभी आप दर्शन करेंगे वो गोपाल इनके साथ ही आया था। जैसे हम और अब बात कर रहे हैं, ऐसे गोपाल इनको बात करके बताता था कि ये बरसाना है, ये नंदगाम है, ये गोवर्धन है। और भट्ट जी उस जगह को लिखते रहे, इसलिए उसमें तो लिखा है कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रकट। तो यह ब्रजमंडल को पुनः कौन दर्शान, तो जो आज हम ब्रजमंडल देख रहे हैं इसको कौन दर्शन करवाता। बहुत से चेतन जी को भी देते हैं श्रेय, बहुत से जीव गोस्वामी जी को देते हैं, ये महापुरुष है, अपना अपना मत है। पर जैसे मैं भक्तों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण के साथ में ब्रज के जो लीला स्थल थे वो सब लुप्त हो गए थे, और इन्हीं महापुरुषों के द्वारा श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा उन स्थानों को पुनः दोबारा से प्रकट किया गया, जिनके आज आप यहाँ ब्रज में दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। उसी के विषय में महाराज जी बता रहे हैं कि उसमें है ना जो ये गोपाल है यानी दाऊ जी के पास विराजमान, अमुक ठोर बोल के बतावे कि ये भट्ट जी को बोल बोल के बताता था कि ये बरसाना है, ये नंदगाम है, और भट्ट जी उस जगह को लिखते रहे, ना काहू खंडन कियो। उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये भट्ट जी ने यहाँ गलत लिख दिया है। तो ब्रज को प्राकट करने के बाद सबसे पहले भट्ट जी भी राधा कुंड आए मदन मोहन जी में, क्योंकि कृष्ण के समय सब ब्रज लोप हो गए, केवल बज्रनाभ जी के द्वारा 4 देव स्थापित थे, उनके जो प्रपुत्र थे। तो फिर ब्रज को प्राकट करने के बाद जहाँ आज हम आप खड़े हैं, ये भट्ट जी की रेजिडेंसी निवास स्थान, यहाँ इस समय आज हम खड़े हैं, इस समय यहाँ के भट्ट जी निवास कर रहे थे। पीछे झाड़ी है मंदिर के पीछे, वहाँ भजन करते थे। तो उनको एक दिन वो क्या देखते थे कि गाय आती दूध की भरी हुई और शाम को खाली जाती। अब उनका तो रिमोट गोपाल है, जो साउथ से साथ आया बोलता हुआ बात करता हुआ, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं, ऐसे भीड़ मिलती तो गोपाल जी बन जाते थे। तो बोला अच्छा,
बोले ऐसा है, मेरे बड़े भाई की यहाँ प्रतिमा है, इसलिए हमारे यहाँ दाऊ जी का जन्म नाग पंचमी को दिन मनाया जाता। नहीं वैसे दाऊ जी का जन्म बलदेव छठ आज है, जिस दिन ललिता जी का जन्म है उसी दिन दाऊ जी का जन्म है। परंतु यहाँ पे जो प्रकट नाग हुए हैं, पंचमी को प्राकट किया भट्ट जी ने। भट्ट जी ने नाग पंचमी को यहाँ दाऊ दादा को प्रकट किया, तो उस दिन ही आप यहाँ जन्मदिन मनाते। नाग पंचमी के दिन ही भट्ट जी द्वारा इस प्राकट विग्रह यहाँ मनाते। फिर भट्ट जी यहाँ भजन करने लगे, इसलिए भट्ट जी को नारद जी का अवतार माना गया है कि उनकी किसी बात का किसी ने खंडन नहीं किया ना, कि जैसे नारद जी की कोई बात का खंडन नहीं हुआ। तो एक दिन उनको फिर किशोरी जी ने सपन दिया, राधा रानी ने, कि ब्रह्माचल पर्वत जो बरसाना में है उस पे मेरी प्रतिमा, इसको आप प्राकट करो। फिर भट्ट जी ने उनको प्राकट किया, जो आज हम दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी को प्रकट नारायण जी ने किया। जो आज हम बरसाना में राधा रानी लाडली के दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह नारायण भट्ट जी के द्वारा ही प्राकट विग्रह है। तो इनको प्राकट किया, जैसे प्राकट किया तो इन्होंने कहा भट्ट जी से कि अब जब तुमने मुझे प्राकट किया है तो मेरा कुछ नामकरण तो हो। मैं प्राकट किया तो भट्ट जी ने कहा कि ऐसा देख, मैंने दाऊ जी प्राकट किया था, दाऊ जी हमारा इष्ट है, हम नारायण भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी है इस समय प्रेजेंट में। बोल दाऊ जी मेरा इष्ट है। ये जो ठाकुर गोपाल था, इसको भट्ट जी प्यार में लाडले कहते थे, कि लाडले बच्चे का जैसे नाम धर देते हैं हम आज आप, तो ये बोल लाडले मेरे साथ आया, बेटी तेरा नाम लाडली। इसलिए भट्ट जी ने ही बरसाना में जो आज हम दर्शन करें, इसका लाडली नाम भट्ट जी ने रखा है। आज भी हम ब्रजवासी राधा रानी नहीं कहते हैं, अपनी किशोरी जी को, राधा रानी जी को लाडली जी कह करके बुलाते हैं, और जब जयकारा लगाते हैं तो बोल लाडली लाल की जय। लाल जी और लाडली जी दोनों राधा और कृष्ण ही हैं, जो श्री नारायण भट्ट जी ने हमारी किशोरी जी को जो नाम दिया था। ये है यहाँ का इतिहास। और यहाँ दाऊ जी और रेवती जी विराजमान है। यहाँ दाऊ जी के साथ रेवती जी यहीं विराजमान है। महाराज जी आप अपने सानिध्य में हमें आके दर्शन कराइए, मेरा निवेदन है आपसे। आइए हम और आप चलते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ और दर्शन प्राप्त करते हैं यहाँ ऊंचा गांव में श्री दाऊ जी मंदिर के। अब हम आपको मंदिर के स्ट्रक्चर के दर्शन कराते हैं। लगभग 550 साल पुराना मंदिर है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। मुगल शासन काल में इसका निर्माण हुआ। राजा अकबर के जो कोषाध्यक्ष थे टोडरमल जी, उनके द्वारा इस स्थान का निर्माण कराया श्री नारायण भट्ट जी ने। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत प्राचीन, एक बार दिखाइए, बहुत मोटी मोटी दीवारों के द्वारा इसको बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी मोटी दीवारें हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर श्रीधाम ऊंचा गांव में श्री दाऊ दादा का। तो आइए अब हम और आप दर्शन के लिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको दाऊ जी मंदिर ऊंचा गांव से श्री दाऊ दादा के। सर्वप्रथम मैं ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से दाऊ दादा के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। जय हो मेरे दाऊ दादा की। और अब आपको दर्शन कराते हैं दाऊ जी मंदिर ऊंचा गांव से श्री दाऊ दादा के। महाराज जी बताएं। देखिए ऊपर इस साइड में जो है ये तो दाऊ जी हैं श्याम वर्ण में, और इधर ये गोर वर्ण में रेवती जी हैं, और नीचे ये वो लाडले जो नारायण भट्ट जी के साथ आए, जो नीचे विराजमान है, ये वो लाडले जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, बोल बोल के बताता था भट्ट जी को, ये बरसाना, ये वो लाडले, नीचे ये ठाकुर है, ये नीचे जो साउथ से नारायण भट्ट जी के साथ आए थे। हाँ, आज गोसाई जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार धारण कराया है हमारे दाऊ दादा को। बहुत प्राचीन दर्शन और बहुत ही सुंदर, मन को शांति प्रदान करने वाला स्थान, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ आकर के मन को, हृदय को बहुत ही असीम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा दिव्य स्थान है ये श्रीधाम ऊंचा गांव में दाऊ जी महाराज मंदिर। जी यहाँ कौन सी संप्रदाय के अंतर्गत सेवा है? यहाँ माधव गौड़िया संप्रदाय, माधव गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत यहाँ भगवान की सेवा अर्चना की जाती है। महाराज जी उस दिव्य झाड़ी के भी दर्शन कराइए जहाँ हमारे नारायण भट्ट जी पीछे से, जहाँ से जी 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 उसी स्थान के जहाँ हमारे नारायण भट्ट जी तपस्या किया करते थे। आइए आपको उस दिव्य झाड़ी के भी दर्शन कराएंगे। और ये पूज्य महाराज श्रीधाम बरसाना से पधारे हैं। गोपाल सखी इनका नाम है। ऐसे संतों के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। ये हमारे दाऊ दादा के लिए कमल के पुष्प रोजाना नित्य प्रति लेकर के आते हैं, यही इनकी सेवा है।
बहुत ही अद्भुत दर्शन यहाँ ब्रजधरा धाम पर श्री दाऊ दादा के। और आइए चलते हैं उस दिव्य झाड़ी के दर्शन के लिए जहाँ श्री नारायण भट्ट जी ने तपस्या की थी और दाऊ दादा के विग्रह को प्रकट किया था। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुँच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जहाँ श्री नारायण भट्ट जी ने तपस्या की थी और जिस स्थान पर दाऊ दादा को यहाँ प्रकट किया था, जिनका विग्रह यहाँ आज आप देख पा रहे हैं। ये वही दाऊ जी महाराज हैं जिनको साक्षात नारायण भट्ट जी ने जिस स्थान से प्रकट किया था, ये वही स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। आइए इस स्थान के विषय में जानते हैं पूज्य महाराज श्री से। महाराज जी इस स्थान के विषय में बताएं। देखिए, ये वो झाड़ी है जहाँ भट्ट जी बैठ के भजन करते थे जी। और यहीं से ही दाऊ जी और रेवती जी का प्रागट्य है जी। और ये जो अभी आपने मंदिर देखा कि ये अकबर के द्वारा के कहने पर टोडरमल ने कि अकबर भट्ट जी से वो हो गया था, जैसे ही उसने सुना भट्ट जी के बारे में प्रभावित, तो उन्होंने कहा कि मैं भट्ट जी से जब भी दिल्ली आऊँगा, दिल्ली से जब भी आगरा आऊँगा तो भट्ट जी से अवश्य मिलूंगा। वैसे इस जगह के, जैसे इस मंदिर के बनाने के प्रमाण और भी मिलते हैं जी। कि अकबर का लड़का जिसको आज हम कोमा कहते हैं, सुनपात में चला गया था, दीपक राज तानसेन ने सुनाया। तानसेन यहीं से इसी झाड़ी के नीचे भट्ट जी ने बैठ के एक उनके समय, उस समय उनके यहाँ गुजरी नाम की, किशोरी नाम की गुजरी गोबर पानी करती थी जी। तो बोल बेटे ये देखना कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा एक आदमी ऐसे करता है, मुंह में से अग्नि निकलती है। अच्छा। ये तो मथुरा मेमोरियम में भी है इसका उल्लेख, प्रमाण के। तो बोल कौन है, बोल ये रुक नहीं रहा, तो बोला ऐसा मेरी बीणा लाओ। भट्ट जी नारद जी का अवतार माने। उन्होंने जैसी ही बीणा लेके मल्हार सुनाई किशोरी नाम की गुजरी, इतनी बारिश हुई कि वो तानसेन सही होके जब दोबारा अकबर के दरबार में पहुंचा तो ऊपर से नीचे तक देखता रह गया कि तानसेन तुम सही। ये तो नारायण भट्ट चरितमृत में भी है ये उल्लेख जो भट्ट जी के जानकी दास जी ने लिखा है। तो बोली तुम सही, बोला हाँ, बोलो मैं ऐसे ऐसे निकल के जा रहा था, वहाँ एक ओलिया, तानसेन ने भट्ट जी को ओलिया नाम दिया। तो बोला मैं जब भी दिल्ली से आगरा जाऊंगा उनसे जरूर मिलूंगा। हाँ, तो भट्ट जी को बुलाया, क्योंकि तानसेन अकबर नया यंग सम्राट था ना, तो भट्ट जी को बोला, बोल मैं 5 मिनट में आता हूँ। भट्ट जी तुरंत वापस चले आए मथुरा से। फिर उन्होंने अपना टोडरमल भेजा कि ये जो भी कहें। ये महाराज टोडरमल कौन थे उनके अकबर के? खजांची, फाइनेंसर, जिसको आज हम फाइनेंसर मिनिस्टर कह लेते हैं, खजांची। हाँ, तो बोल ये भट्ट जी जो भी कहें जी। फिर उन्होंने भट्ट जी के कहने पे 7 मंदिर, कुआ, बावड़ी और ये सब अकबर के द्वारा ही उस समय भट्ट जी के ब्रज में निर्माण। आज जो हम पुराने झूला देखते हैं गोल साइड के, ये अभी मंदिर देखा आपने, ये सब अकबर के द्वारा टोडरमल भट्ट जी के कहने पे। संकेत में विग्रह है वो राधा रमन जी का, वो भी टोडरमल के द्वारा बनाया मंदिर विग्रह भट्ट जी के द्वारा स्थापित है। क्योंकि वहाँ राधा जी में श्याम रम गए थे ना, जैसा सब रासलीला में पहले बताते हैं कि पूछत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहते काकी तू बेटी। मंदिर में टोडरमल ने भट्ट जी के कहने पे ये है। आज आपने दर्शन यहाँ किए, बहुत सुंदर जानकारी महाराज जी ने दी। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ हमारे नारायण भट्ट जी तपस्या किया करते थे और यहीं से हमारे दाऊ दादा और रेवती जी के विग्रह को यहाँ से प्रकट किया गया है उन्हीं के आदेश पर। और जो आप झाड़ी देख रहे हैं, ये उसी समय की ये दिव्य झाड़ी है जो आज तक आप दर्शन कर पाते हैं। और मेरा विश्वास है कि ऐसे दर्शन शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी झाड़ी जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत लगती है। ये हमारे नारायण भट्ट जी इसी झाड़ी के नीचे यहाँ तपस्या किया करते थे। बहुत दिव्य स्थान और अति प्राचीन स्थान। और अब आइए आपको लेकर के चलते हैं एक दिव्य संत के दर्शन के लिए जिनका नाम गोपाल सखी है और जो हमेशा सखी भाव में ही रहते हैं। और कहते हैं कि जो बरसाना में प्रवेश वही व्यक्ति कर सकता है केवल सखी भाव से, क्योंकि यहाँ हमारे ठाकुर ने भी सखी का वेश धारण किया है। कवित्व मुझे याद आता है, बरसाने के वास को आस करे शिवशेष और या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। यहाँ भगवान ने भी सखी वेश धारण किया है, तो महाराज जी भी सखी वेश में ही रहते हैं और जानते हैं इनसे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी, आप यहाँ दाऊ जी मंदिर में कमल पुष्प सेवा कितने साल से करते चले आ रहे हैं? दाऊ जी में, राधा रानी में जी, नंदगांव जी। वैसे तो ब्रिज पहले कमल में था जी, पूरे ब्रिज में कमल ही कमल थे, कमल ही कमल। और अब भी महापुरुषों की कृपा से 35 वर्ष से हम सेवा कर रहे हैं।
महाराज जी 35 वर्ष से निरंतर यह सेवा करते चले आ रहे हैं लाडली जी मंदिर श्रीधाम बरसाना में, और यहाँ दाऊ दादा और नंदगांव, यहाँ ये पुष्प सेवा इनकी आज भी कमल की पुष्प की सेवा इन्हीं के द्वारा पिछले 35 सालों से की जा रही है। ऐसा दिव्य जीवन हमारे महाराज जी का। महाराज जी आप किस भाव में यहाँ? हम तो ये चाह रहे हैं कि ऐसी सब ब्रजवासियों की कृपा बनी रहे, हम हमेशा कमल सेवा करते हैं। महाराज जी आप किस भाव में रहते हैं सखी? आप सखी क्यों कहते हैं? गोपाल सखी के नाम आपका क्यों प्रसिद्ध हुआ? देखो, मीरा के सनातन जी के पास जब मीरा जी गई थी वृंदावन में जी, तो रूप सनातन दोनों भाई थे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि मीरा नाम की महिला आपसे मिलने आई है। जी, बोला मैं तो स्त्री के दर्शन नहीं करता हूँ। तो मीरा ने कहा कि आप दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए? पुरुष तो एक ही है, जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो उनके कान में भनक पड़ी, उसने किवाड़ खोली, बुलाओ उसको, उसके चरणों में गिर गए कि मीरा आज तेने मेरी आँख खोल दी। पुरुष तो वास्तव में एक है, बाकी सब सखी है, सब सखी। और राधा। महाराज जी का कैसा सुंदर भाव। बाबा कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा हम और आप सभी यहाँ सखी तो हैं, इसीलिए बाबा को सब गोपाल सखी कहते हैं, और बाबा भी बड़ी सुंदरता से इस नाम को धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन महाराज जब पूर्व जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो प्राप्त हो पाते हैं। महाराज जी मेरे चैनल के सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हम आपको दर्शन कराते हैं किशोरी जी के छोटे से स्वरूप के। देखिए कैसा सुंदर स्वरूप हमारी लाडली जी का श्रीधाम ऊंचा गांव में आज यहाँ देखने को प्राप्त हो रहा है। सभी भक्त दर्शन करें। लाडो। और नाम भी इस बच्चे का लाडली है, वास्तव में ही सब लाडो कहते हैं। वही हमारी किशोरी जी का स्वरूप जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। आज आपने दर्शन किए दाऊ जी महाराज मंदिर श्रीधाम ऊंचा गांव से श्री दाऊ जी महाराज के। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।